के साथ शंकर की वंदना से अरण्य कांड शुरू होता है। और आप सब जान लो शंकर माने क्या होता है, जानते तो आप सब हो ही। शंकर का अर्थ बहुत बढ़िया लिखा है रामायण में, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुम गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही शंकर का प्रतीक माना गया है। अरण्य माने जंगल और शंकर माने गुरु। तो जंगल में प्रवेश किया जाए उसके पहले किसी गुरु को प्रणाम कर लिया जाए, किसी गुरु का दामन थाम लिया जाए। और जंगल माने क्या होता है, अरण्य माने जंगल। लेकिन जंगल की परिभाषा क्या है, तो भागवत के 10वें स्कंध 6ठे स्कंध में 5वें स्कंध में जब जड़ भरत की कथा आती है, तो जड़ भरत और रहुगण का जब संवाद जहां पर है भागवत में, वहां पर साफ साफ लिखा है कि ये संसार ही एक बहुत घना जंगल है। भवाटवी इसका नाम लिखा है, भवाटवी संसार का। ये दुनिया नहीं है, इस जगत नहीं है, इसको भरत जी के ऐसा विद्वान कह रहा है भवाटवी है। भवाटवी माने ऐसा घनघोर जंगल कि जिसमें रास्ता ही ढूंढे न मिले, ऐसा घनघोर जंगल। भवाटवी माने भटकन भरा जंगल। एक बड़ी प्यारी कथाकार है लखीमपुर की हमारे यहां की, संत कुमारी जी। वो एक बड़ा बढ़िया भजन गाती हैं, कभी कभी सुनता हूं मैं उनको। लखीमपुर की हैं हमारी, बहुत बूढ़ी हो गई हैं अब। यह है माया का संसार, बहुत बढ़िया भजन है देहाती अवधी भाषा में। यह है माया का संसार, समुझ डग रहियो बढ़ो अगार। पाँव के आगे फिसलन है, राह सोख्यो मारपटन है। पाँव के आगे फिसलन है, राह सोख्यो मारपटन है। यह है माया के संसार, समुझ डग रहियो बढ़ो अगार। यह है माया का संसार, समुझ डग रहियो बढ़ो अगार। पाँव के आगे फिसलन है, राह सोख्यो मारपटन है। पाँव के आगे फिसलन है, राह सोख्यो मारपटन है। समझ में तो आ ही गया होगा, ये तो अपनी भाषा में है यार। यह है माया का संसार। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय परंत। और कहा कबीर, स्व संभवम शंकरम गुरु ज्ञानते। जो किसी गुरु की कृपा लेकर के संसार में प्रवेश किया है, अरण्य में प्रवेश किया है, वो तो उबरंत, और नहीं तो इसी में परंत, और इसी में जरंत, इसी में मरंत, और फिर 84 लाख में लटकंत लटकंत। पुनरप जननम पुनरप मरणम, फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म। यह है माया का संसार। इस भवाटवी में प्रवेश करो, इस संसार में प्रवेश करो तो किसी स्व संभवम शंकरम। और शंकर जी का बड़ा बढ़िया परिचय यहां पर लिखा हुआ है, स्व संभवम शंकरम। शंकर किसी मां बाप की उत्पत्ति नहीं है, किसी मम्मी पापा की देन नहीं शंकर जी हैं। स्व संभवम शंकरम, जो स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुआ है। वो एक कहावत है ना कि पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुई है। एक प्रश्न होता है, पहले अंडा के पहले मुर्गी। यहां लागू पहले भगवान के पहले संसार। तो सच्चाई यह है, स्व संभवम शंकरम। जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तब स्व संभवम शंकरम। तो मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानंददम। वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यघघन, ध्वांतापहम तापहम। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ, स्व संभवम शंकरम। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम, श्री राम भूप प्रियम। शंकर जी की वंदना के साथ, मतलब गुरु वंदना के साथ अरण्य में प्रवेश किया गया है। मेरी भी आपसे विनती है, इस संसार में आए हो तो, अगर पार होना चाहते हो तो, इस संसार के बाहर निकलना चाहते हो तो, आप भी इस संसार की एंट्री गुरु कृपा के साथ करो। बिना गुरु के इस संसार में जो प्रवेश करेगा वो फंस जाएगा। बिना गुरु के इसमें जो घुसा वो अटका, और जो अटका वो भटका, और जो भटका
वो 84 लाख में लटका। बिना गुरु के संसार में प्रवेश नहीं करना। रामायण में गोस्वामी जी उत्तरकांड में एक एफिडेविट देते हैं कि बिना गुरु के इस भवसागर से, इस संसार सागर से कोई माई का लाल, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, पार नहीं हो पाएंगे। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई। चाहे बिरंची शंकर सम होई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। ओ चाहे बिरंची शंकर सम होई। अरण्य कांड में प्रवेश करो तो किसी शंकर रूपी गुरु का, गुरुम शंकर रूपिणम का। ये क्या हो रहा है बेटा बार बार? गुरु शंकर रूपी होना चाहिए, गुरुम शंकर रूपिणम। अगर गुरु शंकर होना चाहिए तो फिर शंकर में कितनी बातें हैं, उतनी बातें सब गुरु में होनी चाहिए। शंकर की पहली विशेषता है, और मैं कहूं पहली और आखिरी विशेषता शंकर की है, पहली और आखिरी। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। ये शंकर जी की फर्स्ट एंड लास्ट विशेषता है ये। तो मैं कहूं गुरु की भी यही पहली और आखिरी विशेषता होनी चाहिए कि अगर गुरु के आश्रित कोई हो जाए, गुरु का दामन कोई थाम ले, गुरु कोई शरणागत हो जाए, तो कितना भी वो वक्र इंसान हो, वक्रोपि, तो गुरु की लायबिलिटी होती है, गुरु का दायित्व होता है, गुरु का ये सामर्थ्य होना चाहिए कि हमारी शरण में जो आ गया है, वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते, उस टेढ़े को भी वंदनीय बना दे जो, उसका नाम गुरु होता है।